पारा चनार में 100 से जायद जनाजे उठने के बाद भी शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी वजह भी बताता हूँ, हकीकत भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि हर एक जुल्म पे बात करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जुल्म जुल्म होता है, चाहे वो पश्तून पे हो, चाहे वो बलोच पे हो, चाहे वो पंजाबी पे हो, चाहे वो किसी सियासी जमात पे हो, चाहे वो किसी आम शहरी पे हो और चाहे वो अहले तशी पे हो। इसमें कोई चीज माने नहीं रखती कि कौन सा मजहब है, कौन सा रंग है, कौन सी नस्ल है और कौन सा सूबा है। जुल्म पे हमेशा इंशाल्लाह बात की जाएगी और डंके की चोट पे की जाएगी। पारा चनार में इस वक्त दो चीजें पेश की जा रही हैं। मीडिया के ऊपर मौकफ आ रहा है कि दो ग्रुपों की जमीनी लड़ाई इस हद तक आगे चली गई कि 50 से ज्यादा शहीद हो गए, हालांकि शहीद 100 से ज्यादा हुए हैं। और एक ही तबके के लोग अहले तशय्युअ सारे शहीद होने वालों में शामिल हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में इस मकतबा फिक्र के हवाले से आम जो दूसरे मकतबा फिक्र के लोग हैं वो बात नहीं करते, तो शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर तुम कभी ये ना कहो कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम जनाब अगर आप पश्तून हैं तो आप कहीं हमारे पे जुल्म हो रहा है और आप इस कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा है उस पे चुप कर गए हैं, तो फिर आप अपने आप को मुसलमान ना कहिए। आप अपने आप को ये ना कहिए कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे इस वक्त भी जमाते इस्लामी का धरना चल रहा है, उससे पहले क्रेन पार्टी का धरना था, तहरीके इंसाफ भी है। किसी सियासी जमात की तरफ से पारा चनार वाक़े की मुज़म्मत नहीं की गई है और नाम तो लिया नहीं गया कि एक कम्युनिटी का 100 से ज्यादा बंदा शहीद हो गया है और मर जाओ डूब गए यार। कि किस जुल्म के खिलाफ तुम लोग खड़े हुए? तुम्हारा जुल्म वही है जिसमें तुम लोगों का मुफाद है, तुम उसी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे। बाकी जो जुल्म होगा ना उस पे तुम आंखें बंद कर लोगे और उसके पीछे क्या वजूहात है ये अच्छी तरह से हम जानते हैं। और मेरे सुन्नी भाइयों से भी गुजारिश है, यार आंवले क्यों पड़ गए तुम्हारे मुंह में, बोलते क्यों नहीं हो मेरे हक में? ये अहले तशी है तो इन पर जितना जुल्म मर्जी हो जाए हमने आंखें बंद कर लेनी है। और एक तो इस हद तक बेशर्मी की इंतहा कर रहा है तबका, इस जुल्म के दिफा में अजीब अजीब लॉजिक पेश किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर कोई पारा चनार का सुन रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कहा जा रहा है जी वहाँ पे एक गाँव है, उस गाँव पे अहले तशी की एक जमात ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में ये सारा काम हो रहा है इस वक्त तक। मेरा आपसे सवाल है, अगर अहले तशय्युअ ने भी हमला किया है तो 100 से ज्यादा फिर इसी कम्युनिटी के क्यों लोग शहीद हुए हैं? अगर ये इतने ताकतवर है कि उस गांव के इर्द गिर्द सारे इनके अपने गांव हैं, तो फिर ये क्यों ज्यादा तादाद में शहीद हो गए और तुम लोगों का एक भी ना हुआ? और तुम वही लोग हो जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, जिनकी लंबी लंबी जुल्फे हैं, जिनकी शलवार जो है वो ऐसे घुटने से भी ऊपर होती है और जो वे अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं, जो जन्नत के टिकट बांटते हैं कि जाओ फुलां को मार दो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ये वही लोग हैं जो इस कम्युनिटी को मार रहे हैं और आप जानते हैं इस कम्युनिटी को ये लोग मुसलमान नहीं समझते, इस वजह से मारते हैं। क्यों मारते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप लोग कभी अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालोगे, चाहे इनका लाख बंदा भी शहीद हो जाए, क्योंकि ये अहले तशी है, इस वजह से आप बात नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा गिला है मेरा सुन्नी भाइयों से कि क्यों नहीं यार आप जुल्म को जुल्म कहते, जुल्म को जुल्म कहना सीखिए। ये नहीं होता कि भाई आपके अपने फिरके पर जिसको आप पसंद करते हैं अगर उस पे कोई जुल्म हो तो हम उसको जुल्म कहेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन किसी दूसरे फिरके पे कोई जुल्म होता है तो उस पे हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे। बावजूद इसके के कौन कसूरवार है, क्या हुआ, छोड़ दे इस बात को। बंदा तो 100 से जायद शहीद हो गया ना पारा चनार में, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? खुदा का खौफ करो यार, इस कम्युनिटी के साथ खड़े हो और हकीकत लोगों को बताओ ताकि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो। मुझे मेरे अल्लाह ने और मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दीन इस्लाम में ये सिखाया है कि जुल्म को जुल्म भी कहना है और जालिम को जालिम भी कहना है। ये नहीं देखना कि वो किस फिरके का है या किस कम्युनिटी का है। मैं अपने अहले तशी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। बतौर अहले सुन्नत घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स मेरे लिए आप पर होने वाला जुल्म जुल्म की इंतहा है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और अमन कायम हो आपके इलाके में और हमारी कम्युनिटी के लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो जुल्म को जुल्म कहें, आंखें बंद न करें अपने मुखालिफ पर होने वाले जुल्म पर।